हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 10 के लिए रहेगी। कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 13.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.3 के अंदर हम सवाल नंबर 4 को हल करने वाले हैं। आइए सवाल नंबर 4 क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। और वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, नीचे दे रखा है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। संकेत क्या दे रखा है हमें? संकेत माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल क्या होते हैं भाई? सतत वर्ग अंतराल हो गया जैसे 0 से 5 हो गया, और ये जहां से खत्म हो रहा है ना वही उसी संख्या से स्टार्ट होकर अगली संख्या 0 से 5 आ गया, 5 से 10, 10 से 15। ये जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब यह है वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 में बदले जाते हैं। देखो, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो ये क्या है? 118 से शुरू होता है और 126 तक, 118 से 126, उसके बाद 127, यहाँ पे क्या आ रहा है? 127 आ रहा है। तो हमें इसे सतत वर्ग अंतराल में बदलना होगा। तो हम यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आ गई बारंबार, बारंबारता आ गई। अभी हमें दे रखा है 118 से 126। इसमें अगर जो संख्या शुरू की दो संख्या है उसमें 0.5 को कम करेंगे और आगे वाली संख्या को 0.5 उसमें ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 118 दे रखा है, तो 118 को हम 117.5 यानी 0.5 कम किया। अगले में 126, तो 126.5 इसमें हमने 0.5 वो प्लस किए। उसके बाद इसमें 0.5 कम करेंगे, 127 में 0.5 कम करेंगे तो 126.5 आ जाएगा। और कहां तक है? 135 तक, तो 135.5 इसमें 0.5 जो शुरू होता है उसमें कम करना है और लास्ट में 0.5 है वो ऐड करना है। तो 136, 135.5, 144, 144.5, 145, तो 144.5 से स्टार्ट होकर 153.5 तक, 153.5 तक, और 153.5 से स्टार्ट होकर 162.5 तक, 162.5, और 162.5 से शुरू होकर 171.5 तक, 171.5 तक, 171.5 से शुरू होकर 180.5, 180.5 तक। ये हमने सतत वर्ग अंतराल निकाल लिए। अभी बारंबारता लिखेंगे तो बारंबारता कितनी हुई? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। ये हमने बारंबारता लिखी है। तो इसका एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता यानी सीएफ निकालना होगा। सीएफ निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे? सीएफ निकालने के लिए ये बारंबारता कितनी दे रखी है हमें? 3, तो संचयी बारंबारता इसकी आ गई 3। उसके बाद अगली यानी 3 में 5 ऐड करना है तो कितनी आ गई? 8। उसके बाद में 8 में 9 ऐड करेंगे, कितना आ गया? 17। उसके बाद 17 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 29। और 29 के अंदर 5 ऐड करेंगे, 29 और 5 कितना हो गया? 34। 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 38 में 2 ऐड करेंगे 40।
यानी ये जो बारंबारता दे रखी है इसका योग है, n का योग है वो कितना दे रखा है 40 है। अभी हमें क्या करना है n/2, यानी n का मान निकालेंगे तो 40 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 40 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो n हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। अभी माध्यक निकालेंगे। माध्यक का जो सूत्र है वो क्या होता है अभी L प्लस n/2 माइनस CF बटा F है इंटू H। तो सबसे पहले हम देखेंगे 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी होगी भाई 29। 29 को हम लॉक करेंगे। 29 के सामने जो बारंबारता दे रखी है उसको हम F मानेंगे और इनकी जो निम्न सीमा है वो कितनी है 144.5। L को हम निम्न सीमा से दर्शाते हैं और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है भाई 144.5 और 153.5 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है, यानी H है वो हमारे पास कितना है 9 है। और 29 से जस्ट पहले की जो संचयी बारंबारता है उसको हम CF मानेंगे। अभी हम सवाल को हल करेंगे तो निम्न सीमा हमारे पास कितनी है L हमारे पास है 144.5 144.5 प्लस n/2 का मान हमने निकाला 20 माइनस CF 17 बटा F हमारे पास कितने 12 इंटू 9 H हमारे पास 9 आ गया। उसके बाद 144.5 प्लस 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3/12 इंटू 9। अभी ये 3 से घट रहा है 3 तिया 9 गया 4 तिया 12 आ गया। अभी कितना आ गया अभी 144.5 प्लस 3 को अगर 3 से गुणा करेंगे 9/4। अगर हम 9 के अंदर 4 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास कितना है अभी 144.5 प्लस 2.25। अगर हम 9 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.25। अभी इसका जोड़ करेंगे तो 144 और 2 कितना हो गया 146। 146 पॉइंट 5 और 0.25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.75 आएगा। 0.75 आएगा। क्यों आएगा 0.75 क्यों आएगा अभी क्योंकि अगर हम 0.25 और 0.5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है अभी 5 और 7 ये 75 आता है 0.75 आएगा। तो हमारा वो माध्यक है वो कितना आ गया 146.75 mm। mm में हमें दे रखा था मिलीमीटर में। तो ये हमने सवाल को हल कर दिए। ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।